चलिए दोस्तों छठे सवाल का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे बिंदुओं को। मान लो बिंदु, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी और चौथा बिंदु है डी। दोस्तों इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे और ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इन बिंदुओं में से तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ठीक है, सररेख हैं। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, सररेख हैं, तो यहां पर कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकती। दोस्तों इसको हल करने के बाद कुछ इस प्रकार से तीन बिंदु एक रेखा पर आएंगे, जैसे ए बी सी, और चौथा बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। तो इन तीन बिंदुओं के एक रेखा पर होने पर और चौथा बिंदु यहाँ पे या कहीं पे भी होने पर ये चतुर्भुज नहीं बन सकती। तो चलिए हम इसे एक बार करके देखते हैं। हमें क्या करना होगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना होगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसके विकर्ण। तो चलिए हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे हमने छठे सवाल का पहला पार्ट किया था। तो दोस्तों दूरी सूत्र की मदद से हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पूरे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस के 4, मतलब माइनस के 5 है और प्लस का 1 माइनस के 4 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16। तो 16 और 36 हमारे पास हो जाएगा 52। ठीक है, तो दोस्तों हम 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना में 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल में 13। ठीक है, तो ए बी निकल गया हमारे पास 2 वर्गमूल में 13। अब निकालते हैं हम बी सी। बीसी के लिए हमारे पास बी और सी होना चाहिए। बी के हमारे पास यहाँ पर 3,1, सी है 0,3। ठीक है, तो BC क्या होगा, x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, BC 3 माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 13, वर्गमूल में 13। ठीक है, BC निकल गया यहाँ से। अब हम निकाल लेते हैं CD। CD निकालने के लिए C और D चाहिए हमें। C क्या है हमारे पास, जो हमें दिया हुआ है 0,3, और D है हमारे पास माइनस के 1, माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हम CD निकाल लेते हैं। CD उसी तरीके से निकाल लेंगे दूरी सूत्र वाले, x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 3 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस में 49, जो कि बन जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 50। ठीक है, तो वर्गमूल में 50 हमारे पास CD आ गया। अब निकाल लेते हैं DA। DA के लिए हमें D और A का पता होना चाहिए। D है हमारे पास माइनस के 1, माइनस के 4, और A है हमारे पास माइनस के 3 और 5। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। देखा दो,
दोस्तों आप इस प्रकार से डिनोट कर लें और उसके बाद इसको फॉर्मूले में लगा दें। तो डी क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्केयर माइनस के 3 माइनस के 1 का स्केयर प्लस 5 माइनस 4 पूरे का स्केयर यानी y2 माइनस y1 का स्केयर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इसका स्केयर, 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जमा 4 इसका स्केयर पूरे का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस का 3 है हमारे पास, माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्केयर हो जाएगा 4 प्लस 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 81। तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 85। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पे चारों रेखाखंड निकाल लिए ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो यहाँ पर हमें कोई समानता नहीं दिखाई दी जिससे कि ये पता चल जाए ये चतुर्भुज बनेगी या नहीं बनेगी या किस प्रकार की बनेगी। तो हम अब निकालेंगे विकर्णों को। ठीक है, विकर्ण AC व BD निकालने हैं। तो विकर्ण AC निकालते हैं सबसे पहले। A क्या है हमारे पास माइनस के 3,5 और C है 0,3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर 0 माइनस के 3 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर 3 माइनस 5 का स्केयर पूरे का वर्गमूल। ये हमने दूरी सूत्र में इन वैल्यूज को फिट कर दिया। तो AC यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्केयर क्या हो जाता है 9। ठीक है, और ये 3 में से 5 गया, माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 2 का स्केयर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया देखो वर्गमूल में 13। तो देखा दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल 13 आ गया है और BC क्या था वर्गमूल 13 था और AB क्या है हमारे पास 2 वर्गमूल 13। तो हमारे पास क्या आ गया AB बराबर BC प्लस AC। तो यहाँ A, B और C ये तीनों बिंदु क्या हैं सररेख हैं। ये तीनों बिंदु सररेख होने पर ये जो 4 पॉइंट हैं, अगर 3 बिंदु इसमें से सररेख आ गए तो यह किसी प्रकार की चतुर्भुज नहीं बना सकेंगे। ठीक है, अगर 3 बिंदु सररेख हैं तो उनसे बनने वाले रेखाखंडों में से 2 रेखाखंडों की लंबाई का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर आता है, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो AB जो है 2 वर्गमूल 13 है, इसकी लंबाई का योग BC और AC की लंबाई के योग के बराबर आ चुका है। तो ये 3 बिंदु क्या हो गए हमारे पास सररेख हो गए। तो अगर 3 बिंदु सररेख हैं तो ये जो हमारे पास 4 बिंदु थे A, B, C और D ये किसी प्रकार की कोई चतुर्भुज नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर A B C सररेख है यानी AB बराबर BC प्लस CD आ चुका है। तो A B C D बिंदु किसी प्रकार की कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाते। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले पार्ट को देखते हैं। दोस्तों छठे सवाल का तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, जिसके बाद आप इसको बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर 4 बिंदु जो हमें दिए हुए हैं, इन बिंदुओं से हम मान लेंगे इनको A, B, C और D। इन बिंदुओं से हम AB, BC, CD और DA निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा
आमने सामने की भुजाएं समान आएंगी, यानी ए बी बराबर आएगा सी डी के और ए डी बराबर आएगा बी सी के। ये होगा ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर आएगा डी ए के। ठीक है, इसके अलावा जो विकर्ण है ए सी बराबर नहीं आएगा बी डी के। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण एक समान नहीं आए, तब चतुर्भुज का प्रकार कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समान हों और विकर्ण एक समान नहीं हो तो चतुर्भुज कौन सी आएगी? समांतर चतुर्भुज। आपको क्या करना है? ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना है, उसके बाद विकर्ण निकालने हैं, उसके बाद आपके पास ये वाली कंडीशन आएंगी। तो आपको लिखना है जब आमने सामने की भुजाएं एक समान आ जाएं और विकर्ण एक समान न आए, तब जो चतुर्भुज होगी वो कौन सी चतुर्भुज होगी? समांतर चतुर्भुज। तो उम्मीद है ये आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है।